5 दिन बाद वे इन्फेक्टेड नहीं हुए तो वे एक साथ यहाँ से चले जाएंगे और एक शांति भरी जिंदगी जिएंगे। लियो ने तय समय पर अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन इस बार हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी महिला बॉस ने खुद कॉल उठाया। उसने लियो को बताया कि घाटी के अंदर के कंप्यूटर को किसी ने चालू किया है। क्या ये तुमने किया है? लियो ने साफ मना कर दिया और कहा कि उसने घाटी के ऊपर बस एक ड्रोन देखा था और कुछ नहीं। बॉस ने फिर पूछा कि क्या तुमने सामने वाले टावर के गार्ड की कोई हरकत देखी है? लियो ने फिर से मना कर दिया। बॉस ने सीधे कहा कि अगर ये तुमने नहीं किया तो पक्का उसी ने किया होगा, इसलिए उसने आदेश दिया कि लियो तुरंत सारा को मार दे। लियो ने सोचा कि वो बातों में उलझाकर अपने प्लान को कामयाब कर लेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जब से उन दोनों ने वो कंप्यूटर चालू किया था तभी से उन पर नजर रखी जा रही थी। रिपोर्ट खत्म होने के बाद इन दोनों प्रेमियों ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत तेजी से घाटी के सारे रडार सिस्टम को एक ही तार से जोड़ दिया। बस अपनी बॉस को एक जोरदार सरप्राइज देने का इंतजार था। आराम करते वक्त सारा उसे आई लव यू कहना नहीं भूली, लेकिन तभी एक काले रंग का हेलीकॉप्टर तेजी से घाटी की तरफ आ रहा था। हेलीकॉप्टर जल्द ही नीचे उतरा। महिला बॉस अपने साथ पूरी तरह से हथियारों से लैस 2 कमांडो लेकर आई थी जो उनकी जान लेने के लिए तैयार थे। उन दोनों को मजबूरी में अलग होना पड़ा और वे घाटी के बाहर की तरफ भागने लगे। अब उनका सबसे पहला काम घाटी के ऑटो डिस्ट्रक्ट सिस्टम से 1000 मीटर दूर सेफ जोन में पहुंचना था। दूसरी तरफ महिला बॉस टावर पर पहुंची, लेकिन उसे लियो का कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए उसने तुरंत उनका पीछा करने के लिए 4 ड्रोन भेज दिए। उन ड्रोन्स में हथियारों से लैस गन लगी थी और वे घाटी के तल से ऊपर उठने लगे। इस समय उनकी मंजिल अभी भी 1 किलोमीटर दूर थी, लेकिन लियो पर ड्रोन्स ने हमला कर दिया था। हालांकि ड्रोन्स की भिनभिनाहट सुनकर सारा पहले ही छिप गई थी और उनकी नजरों से बच गई, लेकिन लियो पर एक टूटी हुई पेड़ की डाल गिर गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। लियो ने जल्दी से पलटी मारी और जवाबी हमला किया और आखिरकार एक ड्रोन को मार गिराया। दूसरी तरफ सारा की किस्मत अच्छी थी, उसने एक ही गोली में 2 ड्रोन्स को उड़ा दिया। अब सिर्फ एक ही ड्रोन बचा था जिसे लियो ने दूर से ही मार गिराया। इसके बाद लियो अपने घायल पैर को घसीटते हुए आगे बढ़ा। दोनों ने समझदारी से अपनी स्नाइपर पोजीशन ली और रडार टावर पर निशाना साधा। महिला बॉस को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन लियो ने ट्रिगर दबा दिया। रडार फ्रीक्वेंसी टावर में धमाका हुआ, घाटी का पर्दाफाश हो गया और ऑटो डिस्ट्रक्ट सिस्टम एक्टिवेट हो गया। महिला बॉस इतनी डर गई कि वो उल्टे पैर वहां से भागने लगी। सारा सुरक्षित इलाके में पहुंचने में कामयाब रही। एक जोरदार धमाके के साथ एक बहुत बड़ा मशरूम क्लाउड घाटी की गहराई में फट पड़ा। वह हेलीकॉप्टर भयानक आग की लपटों में पूरी तरह से राख हो गया और लियो जो अपने घायल पैर के साथ लड़खड़ाते हुए बस किनारे तक पहुंचा ही था, तभी आग की तेज लहरों ने उसे जोरदार टक्कर मारी और वो सीधे ठंडे पानी में जा गिरा। सारा ने गुफा में 2 दिन गुजारे। उसने लियो की छोड़ी हुई चिट्ठी निकाली और उसे बार बार देखा, फिर उसने उसे वापस रख दिया इस उम्मीद में कि उसे कभी इसे खोलने की नौबत न आए। 5 दिन गुजरने के बाद जब उसे यकीन हो गया कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, तो वो तुरंत उनके तय किए हुए ठिकाने फ्रांस के एजे शहर के लिए निकल पड़ी। दिन बीते, रातें बीती, लेकिन उसे लियो का कोई नामो निशान नहीं मिला। उसने लियो की लिखी हुई लव पोएम खोली और उसके आंसू बह निकले। उन 5 महीनों का साथ इतना छोटा था जैसे कोई ऐसा सपना जिससे वो कभी जागना नहीं चाहती थी। गोलियों की बारिश और अकेलेपन के उस अंधेरे में उनकी यादें हमेशा के लिए उसके दिल में बस गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सारा ने पास ही एक रेस्टोरेंट खोल लिया और एक छोटी सी उम्मीद के सहारे जीने लगी। क्या पता अगर वो किसी दिन वापस आ गया और उसे ढूंढ नहीं पाया तो। देखते ही देखते अप्रैल का महीना आ गया। 2 महीने का इंतजार एक सदी से भी लंबा लग रहा था और फिर एक आम सी दोपहर को वो इंसान जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी उसके सामने खड़ा था। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अभी तक इस फिल्म की डॉबन रेटिंग और रॉटन टोमेटोज का स्कोर काफी अच्छा है। हाल के